वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए, हुमायमा मलिक हमारे साथ हैं। और ज़िंदगी में कहा यह जाता है कि जब आप नंबर 1 हो जाते हैं और जब आप टॉप पे आके खड़े होते हैं ना, तो फिर आप टॉप पे होते हैं मगर बाकी सारे आपको नीचे दिखाई देते हैं। यू आर ऑन द टॉप बट यू आर अलोन ऑल्सो। व्हाट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ? Okay, now whatever I'm going to tell you, you have to take it as one and single word, Sure. right? I seriously feel that I have every possible blessing in my life that God can make it for me. I have everything. I have a wonderful family. I have a beautiful house. I got the best parents in this world. I got some few good friends, not a lot of them. I'm not a very socialite girl. मैं खुदा से सिर्फ ये दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत और इज़्ज़त दे, सिर्फ शोहरत मत, ठीक, और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून दे। इंसान के दिल का सुकून उसको बहुत आगे लेके जाता है। बिल्कुल सही। अगर उसके दिल में सुकून नहीं है तो वो एक नामुकम्मल शख्स है। सही। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। इस वक्त मुझे किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही अभी तक मैं इतनी ज़्यादा समझती हूँ कि आगे बढ़ गई हूँ जहाँ पे मैं अकेली हो जाऊँ। मैं खुदा से दुआ मांगती हूँ कि मैं अकेली ना हूँ और हम सारे बहन भाइयों को हमेशा एक साथ इकट्ठा करके रखें। मेरे लिए मैं जो कुछ भी हूँ मेरे घर वाले और मेरी फैमिली की वजह से हूँ। आई एम टोटली मैडली बैडली इन लव विद देम। I like the badly part. Yeah, so I want to stay with them forever and ever. Do you know, I tell you something, आपकी जो जिंदगी में स्ट्रेंथ है ना, they are your family. Yeah, they no are. matter what. No Yeah. matter what. Yeah. अच्छा, कौन सा ऐसा फ्रेम है जिंदगी का, रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, कौन सा ऐसा फ्रेम है आपका जो आप समझते हो कि मैंने इस कैरेक्टर को एज एन इस किरदार को अपनी जिंदगी में बेस्ट निभाया है? होता है ना कुछ कैरेक्टर्स का पता होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स यू हैव डन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आप दोस्त हैं, कौन सा किरदार है जो आप समझते हैं कि इसको मैं पूरा निभाने की कोशिश करती हूँ? एंड हाँ, सबसे पहले तो बेटी का किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम तो मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। इसलिए नहीं कि मैं बेटी हूँ, मुझे बेटा बनने का शौक था, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं एक में दोनों हूँ। उसके बाद एक बहन का, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने एज अ सिस्टर आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माय sisters and brothers that I could or that I can. So I think कि ये दोनों मैंने बहुत अच्छे से निभाए हैं। और दोस्त भी अच्छी हूँ, लेकिन मैं उरुज बहुत दोस्तियाँ नहीं करती हूँ। अच्छा करती हो? मैं दोस्तियाँ नहीं करती। निभाना ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वन पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट एज न्यू फ्रेंड जो होते हैं ना, कुछ होती हैं या होते हैं कि आपको लगता है कि अगर वो है तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अच्छा एक दोस्त मिल जाए, हज़रत अली की एक सेइंग है कि आपको लगता है कि आप अमीर तरीन शख्स हैं इस दुनिया में। बिल्कुल। तो आप हैं अमीर उस लिहाज से? दोस्त मेरे बहुत हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा कोई सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे दोस्त बहुत हैं। मेरे दोस्त बहुत अच्छे राशिद ख्वाजा साहब भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग थे। अल्लाह मियाँ ने उनको मेरी लाइफ में कहीं से भेजा है और मैं उनसे बात करती हूँ, मेरी बात समझते हैं। और एक इंटेलिजेंट समझदार दोस्त होना और दोस्त मिलना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो जहाँ कहीं मैं लैक करती हूँ उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, एंड ही इज़ अ सेंसिबल पर्सन, सो आई रिस्पेक्ट हिम। आई हैव अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स टू whom I really adore and respect. Shoaib Mansoor is a very close and good friend. Right. Yusuf Salahuddin is a very close and good friend. They're the people who are always there for me. Saqib is a very close and good friend. Right. Freya is a very close and good friend. Right. Tariq Amin. Yeah, Tariq is, उसने तो मुझे इतने से इतना होते हुए देखा है। बिल्कुल सही। And I have to tell you one thing, राशिद ख्वाजा साहब adores you like anything. Yeah. Because इतना मैंने मतलब वो बहुत सारे लोगों की तारीफ करते हैं, but the way he takes your name, एक तो ये कि पसंद की बात और होती है, but the way he respects you, I think that's very important. It's very, इज्जत जो है ना वो आप बस उन्होंने एक काम मेरे साथ बुरा किया। हाँ, ये मैं सुनना चाहूँगी। वो जागे नहीं, सोते रह गए और ज़ैनब की फांसी हो गई, बस ये उन्होंने बुरा किया, बाकी वो परफेक्ट है। अगर जाग जाते तो ये कम से कम नहीं होता। बट ये कि वो तो असल में उनकी कसूर नहीं है ना, वो तो जो उनके पास पोस्ट थी उसका इन्फ्लुएंस था, बाकी सब डिफरेंट है। अच्छा, अगर हम अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं,
आप बहुत यंग थे व्हेन यू गॉट मैरिड, ठीक है। एक ऐसा ख्वाब होता है हर लड़की का। मैं जब छोटी थी मेरी ज़िंदगी में कोई मुझसे पूछता था कि तुमने बड़े होके क्या करना है, तो मुझे दुल्हन बनने का बहुत शौक था। एंड आई थिंक ये वो शौक होता है जो शायद हर लड़की को होता है। You always had that thing in your mind. What? माइयों होगी, मेहंदी होगी, चूड़ियाँ पहनूंगी और ये होगा वो होगा. All the film you making in your own mind, you know. सही. अच्छा, हर इंसान का अपना अपना, हर लड़की का एक अपना कोई ना कोई आइडियल होता है. हम रिसेंटली ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो यंग लड़कियां हैं दे डोंट लाइक जो मम्मी डैडी किस्म के यंग लड़के होते हैं. दे लाइक मेच्योर पीपल हु अंडरस्टैंड यू, जो आपको लगता है कि एक प्रोटेक्टिव फीलिंग होती है. बिकॉज औरतों का हमेशा, लड़कियों का हमेशा ये होता है कि दे नीड अ फादर फिगर काइंड ऑफ पर्सन जो आपको लुक आफ्टर कर सके. बंदों का होता है दे आर लुकिंग फॉर मदरली को जो एफिलिएशन होती है. ऑपोजिट है. कितना अजीब है वो सारा सिलसिला. आपके लिए आइडियल क्या था? यू गॉट इट एंड व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? उस वक्त should I say this? Yeah. I can if you guys want to. Sure. Yeah. उस वक्त अगर मुझे गधा भी घूर के देखता तो मुझे उससे भी मोहब्बत हो जाती, क्योंकि मैं बच्ची थी. I was 18 years old when I got married. Right. The day we met, after few days, we got married. Yeah, I know. He was my first ever crush, first ever affair. Affair तो चला ही नहीं, शादी हो गई. First ever love, and then first ever husband. A first guy in my life, after my brother and my father. ज़िंदगी में कभी कोई मर्द देखा नहीं, समझा नहीं, किसी से बात नहीं की. मोहब्बत हुई, हमने शादी की. मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूँगी कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई, क्योंकि हुमायूं मलिक ज़िंदगी में वो काम कभी नहीं कर सकती जो उसको पसंद ना हो. मैं करती वही हूँ जो मुझे पसंद हो. मैंने एक औरत होने के नाते, एक अच्छी बच्ची होने के, बेटी होने के नाते, एक अच्छी बीवी होने के नाते वो सब कुछ किया जो पॉसिबल था. सही. सब कुछ अवेल भी करके दिया, सब कुछ अंडरस्टैंड भी किया. आई थिंक कुछ लोग होते हैं वो ज़िंदगी की अपनी दौड़ में इतनी तेज़ी से भाग रहे होते हैं कि उनको साथी की ज़रूरत तो होती है, लेकिन सिर्फ अपना ध्यान बटाने के लिए. उनकी दौड़, उनकी रेस अपनी होती है. आई थिंक दैट I don't know. I was maybe too good for him. I should say this way. I know what you're saying. Yeah, that's it. No other comments about it. Yeah. Right. You're too good for him. Yeah. And at that point in time, you thought that he was somebody who could look after you? No, he was someone who made me feel special. He was someone who. You know why I'm asking you these questions? Because 18 साल की बहुत सारी लड़कियां इस वक्त आपको देख रही होंगी और बड़ी एज के, जो कि आपसे एज में डबल हो. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद उनको स्पेशल फील करवा रहे हों. इट्स नॉट अबाउट मी टॉकिंग. मैं उन सारी लड़कियों से ये कहूँगी कि ज़रूर करें शादी अपने से 15 साल के उम्र से बड़े आदमी से. ज़रूर करें. मैं ये नहीं कहती कि 5 उंगलियां बराबर होती हैं, लेकिन होती हाथ से ही हैं. ये हमारे हाथ का हिस्सा है. ठीक है. हर मर्द की मेंटालिटी एक होती है, औरत होती है उसको समझाने वाली और उसको सिखाने वाली और उसके साथ रहने वाली, कोप अप करने वाली. हर मर्द बुरा नहीं होता. ज़रूर करें शादी अपने से बड़े उम्र के आदमी से अगर आप उससे अट्रैक्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात आपकी उम्र में बन के समझ सकता है और आपको लगता है कि आप उसको उसकी उम्र का बन के बात समझा सकती हैं. लेकिन कभी भी ऐसे शख्स से शादी मत करें जिसकी पहले से 3 शादियाँ ना चली. क्योंकि जो शख्स 3 को नहीं मोहब्बत दे सका, वो उसकी तीसरा हिस्सा भी आपको नहीं दे सकता. ओके, बड़ी क्लियरली आपने एक बात कह दी, बट जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन, व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग? I think that he was not happy with the fact that I was I was involved in this film. He got not happy with the fact that I was going great. आपकी जो मूवी थी वो उसी टाइम पे हो रही थी when you were on the verge? जो डायलॉग आपने अभी सुनाया, it was the day when I actually got separated and everything got done. जो फांसी घाट के मेरे सारे सीन्स थे. बट उस वक्त मुझे बड़ा दुख भी होता था, अजीब भी ज़िंदगी लगती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छे के लिए हुआ. yeah. अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए शायद बहुत अच्छी चीज़ प्रिजर्व करके रखी हुई है जो कि आएगी सामने.
मैंने अच्छा रखा हुआ है। हाँ, अच्छा रखा हुआ है इंशाल्लाह। लेकिन मैंने सब कुछ दिया। मुझे अगर ये लगता ना कि उफ मैं ये नहीं कर सकी तो शायद मैं एक पिटी में होती। मैंने आई थिंक दैट आई हैव डन एवरीथिंग। आई हैव बीन अ मदर टू हिज चिल्ड्रन। I've been the greatest bahu. I've been a great daughter to his family. I've been a great friend to him. I've been a great wife to him, and he said so even. But I don't know. He was somewhere not happy with me, or maybe he wanted to be with someone else. And then being in a relationship with me, he got in love with someone else. This is something that is very unhuman and uncertain for me. कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, so I think it was very right decision. मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी किया है, मुझे पता है। मुझे लोग देखते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम तो इतनी समझदारी वाली बातें करती हो, तो वैसा कैसे कर सकती हो। लेकिन मैं इंसान हूँ और मैं एक 18 साल की लड़की थी, आज मैं 23 की हूँ, तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ। और आज भी मेरे अंदर बड़े सारे हैंगअप्स हैं, आज भी मेरे अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उस वक्त मेरा दिमाग शायद अलग तरीके से वर्क करता होगा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड स्टिल आई एम फीलिंग सो बैड एंड आई एम फीलिंग अ बिट हर्ट टू बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया। No, so we are going to change the topic and we are going to take a short break. Once we come back, we are going to come back with a different mood and कुछ और बात करेंगे after the break जी।